जिय दे हरिद्वार तुलसी भीतर बारो अरे उन्हें मिल रही है बहुत जो मन नारी की ओर निहारत तो मन होत है ताही को रूपा। जो मन काहू पे क्रोध करे तो मन होत है क्रोध स्वरूपा। जो मन माया ही माया रटे तो मन डूबत है माया के कूपा। जो मन सुंदर ब्रह्म विचारत तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। इसलिए मन की बड़ी हमारे साथ भूमिका, अहम भूमिका है और बताया भी गया है कि मन के हारे हार है। हम कोई भी कार्य करने के लिए चलते हैं और हमारा मन पहले से अगर हार गया कि ऐसे हम कैसे कर पाएंगे, इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, तो आप हार ही जाएंगे। और अगर मन को आपने इस तरह जोड़ दिया कि अवश्य हम विजय पाएंगे, तो यहाँ तक बताया है कि मन के द्वारा ही कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत पार ब्रह्म को पाइए। मन ही के प्रति मन में अगर आप ऐसे विश्वास बन जाए। अच्छा, और विश्वास बनता भी कब है कि संसार की जितनी वस्तुएं भौतिकवाद में जीवन जी रहे हैं और सबके लिए हम कितने लालायत होते हैं। एकदम चाय की याद आती है, भोजन की याद आती है, सर्दी में वस्त्रों की याद आती है, गर्मी में हवा की याद आती है। सभी मौसम गुजर जाते हैं और मौसम के अनुसार भोजन वस्त्र सबकी पल पल पे हमको चिंता सता जाती है, उनकी याद आती है। लेकिन हर मौसम में परमात्मा तो हर समय आपके साथ है। तो आप विचार करो उस परमात्मा की आपको कितनी याद आती है, उस परमात्मा से आपके मन जो कितना दौड़ता है। बस अपने आप निर्णय हो जाएगा कि उतनी भक्ति आपके अंदर है। अपनी भक्ति को तौल लीजिए आप, तराजू आपके अंदर है कि जितना संसार के भौतिक वस्तुओं में आपका मन दौड़ रहा है वो तो उधर चला गया भौतिकवाद में, और परमात्मा की तरफ आपने जितना मन लगा दिया, जितनी आपको रह रहे के परमात्मा की याद आती है, बस वही भक्ति आपकी तैयार हो रही है। और होती ही अभ्यास से है, अभ्यास करते जाओगे। अगर आपको एक दिन जीना है तो एक दिन भक्ति कर लीजिए, 1 घंटा जीना है तो 1 घंटे भक्ति कर लो। और आपको जीना है कि हमें जीवन भर जीना है और आनंद में जीना है, तो जीवन भर भक्ति करो, आनंद हो जाएगा। और जिनके लिए हमारा मन दौड़ रहा है, जिन कामों के लिए, वो तो अपने आप होते, उनके लिए तो आप क्यों परेशान हैं? परेशान तो उसके लिए हो जो ये जिधर लग ही नहीं रहा उधर लगाइए, और जिधर अपने आप लग जाएगा उसके लिए आप भी परेशान हैं। नहीं, इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो हर योनि में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये मानव योनि में जो परमात्मा का सत्संग का दर्शन है, ये केवल तभी हो सकता है कि अधिक से अधिक उधर ध्यान लगाइए। चलते फिरते उठते बैठते, इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप कहेंगे भक्ति के लिए नियम, कोई नियम नहीं है। अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो विवाह, एकदम चैलेंज दे दो परमात्मा को, प्रभु आपने तो हमें पहले अपवित्र ही भेजा है, जन्म जाते सभी सूत्रा संस्कार और फिर हम पवित्र कैसे बनेंगे? सब आपकी शरण में है। परमात्मा के लिए, उनके लिए अर्पण हो जाओ, उनके ही हो जाओ।
विभीषण ने एक बार हनुमान जी से पूछा था जब वो मिले थे कि भैया हम तो लंका में रहते हैं और ये कामों की नगरी है, लेकिन आप भगवान के पास रहते हैं, तो बताओ हम जैसे पर कि भगवान कभी प्रेम करेंगे? तो हनुमान जी ने बताया, बड़ी सुंदर मंत्र बताया था। विभीषण को क्या बताया था कि भाई भगवान दयानिधि है। उनके नाम भी तो कैसे कैसे, दीनानाथ दयानिधि है। भाई भगवान दयानिधि है। अपने को हित अपनाते भाई भगवान दयानिधि है। तो आज अंत है ही नहीं, वो हमेशा से जब से और हर रूप में हर मूर्ति में मूर्तवान होकर के सेवकों से और सेवक बताए तो संतों की सेवा करना, ये सेवा भगवान को स्वीकार हो जाएगी। असहायों की सेवा करना, ये सेवा भगवान को मिल जाएगी। भौतिक बात में जी करके देखिए, आप जब ऐसी सेवा करेंगे तो यही सेवा तो परमात्मा को प्राप्त होती है। परमात्मा के लिए समर्पण करना है कि हम अपने को ये बिल्कुल ही छोड़ दें कि ये हमारा है या ये हमने किया है, या हम ये कैसे करेंगे। जब परमात्मा पे छोड़ दोगे तो प्यारे अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। जीवन में सब शुभ लाभ शुभ ही शुभ होगा। हो जाओ
राम नाम मणि दीपक। यहाँ पर राम नाम जो मणि है, दीपक नहीं है। और जीव देहरी द्वार, जैसे दीपक को अगर हम देहरी पर रख दे, बहुत एक बात है, दीपक हमने देहरी पर रख दिया तो भीतर भी उजेला होगा और बाहर भी उजेला होगा। वहां तो केवल दीपक है और आपको दीपक से बड़ी चीज यहाँ सत्संग में मिल रही है, संतों के 10 स्पर्श से मिल रही है, वो राम नाम मणि है। और वो मणि जब जिब्या पे आएगी तो वो जो है वो मणि जिब्या पे आने का मतलब उसका नाम लेंगे, जब उसका जाप करेंगे नाम का तो हमारे भीतर विकार खत्म हो जाएंगे। अब भीतर विकार क्या है? वैसे तो साइंस के रूप में देखा जाए तो भीतर क्या विकार है? सब शरीर की व्यवस्था है, लेकिन विकार जो महाराज जी ने काम क्रोध मद मोह लोभ ये अंदर जो बस रहे हैं, उस मणि रूपी प्रकाश में वो जो एकदम ऐसे हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे हम सूर्य की तरफ प्रकाश डालते देखते हैं तो आंखें चिन्हिदा जाती हैं, तो वो काम क्रोध मद मोह लोभ जब इसकी जिह्वा पर जीभ पर देखेंगे यहाँ तो ऐसा प्रकाश हो रहा है, तो उन सब का प्रकाश डिम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा और फिर आनंद ही आनंद होगा। तो जिस घर में उजेला राम नाम का है वहां तो आनंद ही आनंद। इसलिए छोटा सा कोशिश है, बंदे कर ले भजन तू हरि का, बंदे कर ले भजन तू प्रभु का। क्यों? जिंदगी का भरोसा जननी संग लेट के बाल बहाए, जवान भय युवती संग लेटे, लेटत लेटत उमरी गमाए। क्षीर समुद्र में लेटन हारे को, ध्यान कबो मन में नहीं लाए। लेटत 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 ही सो चिता पे लेटन होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें नरक से उबार दीजिए। तो जन्म मिल गया और जन्म मिला तो एकदम बच्चा जन्म लेते ही रोता है और जहाँ रोता नहीं वहाँ रुलाया जाता है जबरदस्ती उसे, इसे रुलाओ मारो पीटो हिलाओ डुलाओ। ये तो जन्म ले लिया लेकिन रोया क्यों नहीं है? इसे रुलाया जाता है, जबरदस्ती रुलाया जाता है और फिर वो रो देता है। लेकिन प्यारे वो तुम्हारे हिलाने से भी रोया है और वो आया है तो यहाँ किस लिए आया था? उसने जिनके दर्शन किए थे उनकी कृपा हो गई थी तब वो आया था। और रोया फिर इसलिए कि वो अब है कहाँ, वो आनंद कहाँ है, वो आनंद धाम कहाँ है जिन्होंने मुझे जन्म दे दिया
दिया, इस नरक से निकाल दिया। और वो एकदम कहाँ चले गए? उनके लिए रोया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे ले चलो, मुझे छोड़ो मत, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये तो संसार नरक, बाहर से नरक से निकाल के आपने नरक में ही डाल दिया है, मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो प्यारे भगवान ने वहीं से वायदा किया कि तू मेरा ध्यान करना, कर्म करना, तू मुझसे ही जुड़ा रहेगा, मुझसे कभी अलग नहीं होगा। तो उस समय बच्चा रोता है और रोते रोते सो जाता है। तो सोता भी नहीं है, थक जाता है, इसलिए उसे आंखें बंद हो जाती, नींद आ जाती है। उसकी क्रिया को हम आप क्या समझें? और उसे भूख भी होती है। वो एकदम जब सो जाता है तो सोते सोते आ जाते हैं भगवान, उसे दर्शन देते हैं और एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वो दर्शन देके चले भी जाते हैं। नींद तो वो ही दे जाते हैं और जैसे वो जाते हैं तो चौंक जाता है, क्योंकि वो कहाँ गए, वो आनंद धाम कहाँ गए? अभी दर्शन दे रहे हैं, हमारे साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। ये प्रभु आप कहाँ हो? क्यों चले जाते हो? क्यों हमें छोड़ के चले जाते हो? माँ एकदम दौड़ के उठाती है कि अकेले में लेटा दिया था, इसके ऊपर कोई हवा बयान काम कर गई, मेरा बच्चा डर गया इसलिए सो गया। और कोई बच्चा जब बड़ा हो गया, 9 महीने गर्भ में रहा बड़ी मुश्किल से नर्तन जो गर्भ में किए थे बातें, आपने बाबू बाजा कर दिया था, जो गर्भ में किए थे बातें याद उनको तू करता है, जो गर्भ में किए थे बातें। तो भगवान ने प्रमाण दे दिया कि देखो ध्रुव और प्रहलाद ने बचपन में मीरा ने तो जवानी में भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया। अरे जब तुम्हारी लौ लग जाएगी प्यारे, उसी समय परमात्मा तुम्हारे नजदीक है, वो हमसे कहीं दूर नहीं है। और उस जाल को जीव ने, मनुष्य ने पकड़ लिया है और वो लटक गया है। उस जाल को वो देख रहा है कि चूहा काट रहा है, देखते देखते भी रात लग जाएगी और वो लटका हुआ है, और जो लटका है नीचे गिरेगा तो मेरे सांप, बिच्छू, मगर आज नीचे है उसे वो खा जाएंगे।
ये संसार भौतिकवाद में वही हमें कभी अभी महाराज जी ने तो पहले ही बताया था कि जब नारी में जीव बन जाता है तो नारी में हो जाता है, मोह में फंसता है, माया में फंसता है, उससे एक बूंद मिलती है केवल और उसी को सब कुछ मान लेता है, ऐसा यही संसार है। लेकिन जब संत जगाने आ जाते हैं प्यारे, तब वो फिर सोचता है कि ये संसार नहीं था, ये तो मैं भटक रहा था, और वो शरण में पहुंच जाता है और वो ज्ञान का उपदेश सुनता है। क्या ज्ञान मिलता है उसे कि बेटा जिसे तुम संसार मानते हो, छूटे ये मंदिर मत तुम्हारे कोठी जवाहर की जड़ी रहेगी, माल और खजाने तो खाने ना चलेंगे संग, सेना चतुरंगिनी खड़ी ही रहेगी, लाल कहे जमीन में जो द्रव्य धरी जोड़ जो, दान में न तेरी वो तो धरी ही रहेगी, जा दिन जलेगो चिता पे तू ज्वाला बीच, बाला चित्रशाला बीच खड़ी ही रहेगी, बाला चित्रशाला बीच खड़ी ही रहेगी, बाला चित्रशाला बीच खड़ी ही रहेगी। और आगे से क्या संदेश है संतों का, गर बुढ़ापे में हरि को तू भजता, यही तो आखिरी अवस्था है। और ये आपको मिल भी गई तो परमात्मा की कृपा हुई, क्योंकि बाल्यावस्था जवानी सब कुछ आपने भोग लिया, प्रौढ़ावस्था मिली है तो ये अच्छी तरह से प्राप्त करी आपने, लेकिन इसमें भगवान के लिए सब अर्पण कर दो। अब ये सब कुछ भगवान का है। इसके लिए छोटी सी बात याद आती है, दक्ष का यज्ञ जब विध्वंस हो गया तो दक्ष का यज्ञ जब पूरा हुआ तो वहां पर सब देवताओं ने निश्चय किया कि अब यज्ञ में जो कुछ बचा है वो सब भगवान शंकर का होगा, तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। तो हमारे जीवन में यज्ञ ही तो चल रहा है। अगर पूर्णावस्था तक आप पहुंच गए हैं तो अब जितनी बची हैं, अब कितनी बची है तो नहीं पता है, आज कल परसों सुबह कोई पता नहीं, लेकिन जितनी बची हैं चली जा रही है अनमोल श्वासें, और जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। तो ये सब समर्पण कर दो। ये किसके लिए? भगवान के लिए, सत्संग के लिए। सबसे पहले ऋषियों के पास जाते थे, भरद्वाज जी के पास, वाल्मीकि जी के, शर्वक ऋषि के, सुतीक्षण के, अगस्त ऋषि के, नहीं आश्रम में क्यों गए हैं? तो बन गए तो भगवान राम बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो आज नहीं हम वन में भटकेंगे, ये वन है जहाँ सत्संग मिले वही जाओ, और जगह न जाओ, यही वन है। जब ऐसे चलेंगे बन के योगी तू बन भटकता, तो प्रकट हो जाएंगे तेरे अंदर ही है तेरे भगवान, जिसे तू ढूंढता फिरता वो हरदम पास है तेरे, दिखाई दे हमें कैसे बंधी माया की पट्टी है। अरे मन क्यों तू आशिक है, ये तन मैले की भट्टी है, मुलम्मा है लगा इसमें सदा धोखे की टट्टी है।